हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। भारत पहली बार अमेरिका से दीर्घकालिक अनुबंध पर एलपीजी खरीदने जा रहा है। ये कदम सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं, बल्कि पूरी ऊर्जा राजनीति को बदलने वाला मास्टर स्ट्रोक है। भारत दिखा रहा है कि वो अब केवल खाड़ी देशों पर निर्भर रहने वाला नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से सीधे सौदा करने वाला देश है। अमेरिका और चीन की आपसी खींचतान ने वैश्विक एलपीजी सप्लाई चेन को हिला दिया। चीन ने अमेरिकी गैस छोड़ दी और मध्य पूर्व का रुख कर लिया। इसी खाली जगह को भारत ने पकड़ लिया, यानी जहां चीन पीछे हटा वहां भारत ने एंट्री मार दी। ये सीधी चालाकी और शानदार रणनीति है। अब तक भारत का भरोसा सऊदी अरब और खाड़ी देशों पर था, लेकिन अब अमेरिका से सौदा होने का मतलब है कि सऊदी की नींद उड़ने वाली है। यही वजह है कि सऊदी अरामको अपनी गैस की कीमतें घटा रहा है ताकि बाजार न छूटे। भारत के इस कदम से पहली बार सऊदी अरब को खुली चुनौती मिली है। भारत की 3 सरकारी दिग्गज कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम देश की 60% से ज्यादा एलपीजी आयात करती हैं। अब अगर ये कंपनियां अमेरिका से सीधा गैस खरीदेंगी तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भी मजबूत होगी। इसका मतलब ये है कि किसी एक देश पर निर्भरता घटेगी और भारत के पास हमेशा गैस की आपूर्ति बनी रहेगी। ये सौदा सीधे तौर पर 73 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए मायने रखता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस के दामों में स्थिरता आती है तो भारत में रसोई गैस की कीमतों पर दबाव कम होगा। यानी ये केवल राजनीति का खेल नहीं, बल्कि आम आदमी के घर की रसोई पर भी असर डालने वाला फैसला है। ये सौदा सिर्फ गैस का नहीं, बल्कि ताकत का खेल है। अमेरिका से डील करने का मतलब है कि भारत अब दुनिया की महाशक्ति से बराबरी का रिश्ता बना रहा है। इससे वॉशिंगटन पर भी दबाव रहेगा कि वो भारत के लिए टैरिफ जैसी बाधाएं कम करे। इसी के साथ उधर रूस से भारत हमेशा तेल और गैस खरीदता रहा, लेकिन भारत से रूस कम सामान लेता था। इसका मतलब था कि व्यापार का पलड़ा रूस की तरफ भारी था। अब पुतिन का बयान साफ है, वे भारत से ज्यादा सामान खरीदेंगे। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि दोनों देशों का रिश्ता संतुलित और मजबूत दिखे। पुतिन ने अपने भाषण से अमेरिका को अप्रत्यक्ष संदेश दे दिया कि भारत रूस के साथ ऊर्जा के रिश्ते को तोड़ेगा नहीं। चाहे कितना भी दबाव क्यों न बने, भारत अपने लिए वही रास्ता चुनेगा जो उसके चूल्हे और उद्योग के लिए जरूरी है, यानी रूस भारत की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी बना रहेगा। अमेरिका ने भारतीय सामान पर ज्यादा टैक्स लगाकर नुकसान पहुंचाया। इसका इलाज भारत ने रूस से निकाला। अब रूस भारत का गेहूं, चावल, मसाले और दवाइयां लेगा, यानी अमेरिका की चोट को रूस की खपत से भरा जाएगा। इससे भारत को निर्यात का नया बाजार भी मिल जाएगा। भारत और रूस दोनों ही डॉलर पर निर्भरता घटाना चाहते हैं। अगर यह सिस्टम लागू हो गया तो भारत के विदेशी व्यापार में अमेरिका की पकड़ कमजोर होगी और भारत अपनी शर्तों पर सौदे कर सकेगा। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि भारत ने अमेरिका से एलपीजी आयात का फैसला क्यों लिया। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में अब एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। अभी तक भारत तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के लिए मुख्य रूप से सऊदी अरब जैसे मध्य पूर्वी देशों पर निर्भर रहा है, लेकिन अब भारत ने अमेरिका की ओर रुख किया है। पहली बार ऐसा होगा कि भारत अमेरिका से दीर्घकालिक अनुबंध के तहत एलपीजी आयात करेगा। ये केवल अल्पकालिक खरीद नहीं, बल्कि सालों तक चलने वाला समझौता होगा। योजना यह है कि वर्ष 2026 से भारत हर महीने 3 बड़े गैस कैरियर खरीदेगा। इसका अर्थ यह है कि भारतीय उपभोक्ताओं के रसोई चूल्हों तक लगातार और भरोसेमंद सप्लाई पहुंच सकेगी। ये निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनातनी ने पूरी वैश्विक सप्लाई चेन को हिला दिया है। भारत इस मौके का लाभ उठाकर न सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना चाहता है, बल्कि अमेरिका को यह संदेश भी देना चाहता है कि वो उसका बड़ा खरीदार बन सकता है, बशर्ते वॉशिंगटन अगस्त में लगाए गए 50% शुल्क को कम कर दे। आइए अब समझते हैं कि भारतीय तेल कंपनियों की इसमें क्या भूमिका है। अब तक भारत सऊदी अरब जैसे पुराने आपूर्तिकर्ताओं के साथ ही दीर्घकालिक अनुबंध करता था, लेकिन अमेरिकी एलपीजी पर भरोसा करना भारत की ऊर्जा नीति में बड़ा मोड़ है। इस सौदे की तैयारी में देश की 3 सबसे बड़ी सरकारी कंपनियां लगी हुई हैं: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। यही कंपनियां आज 73 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के घरों में गैस पहुंचाती हैं।
सोचिए, इतना बड़ा नेटवर्क संभालने वाली कंपनियां यदि अमेरिका से हर महीने 3 जहाज लाएंगी तो पूरे बाजार में सप्लाई का दबाव कम होगा और कीमतों पर भी नियंत्रण रहेगा। अभी भारत अपनी जरूरत का 60% से अधिक हिस्सा बाहर से आयात करता है। इसका मतलब यह है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर निर्भर रहना पड़ता है। इस सौदे से यह भी स्पष्ट है कि भारत अब ऊर्जा के खेल में अपनी शर्तों पर नई बाजी लगाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक सवाल है कि एलपीजी और एलएनजी में क्या अंतर है। तो एलपीजी यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रोपेन और ब्यूटेन से बनी होती है। यह आसानी से कमरे के सामान्य तापमान पर तरल बन जाती है और रसोई सिलेंडर, हीटिंग और छोटे उद्योगों में उपयोग होती है। जबकि एलएनजी यानी द्रवीकृत प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है। इसे लगभग -160 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके तरल रूप दिया जाता है और बड़े उद्योग, बिजली उत्पादन व भारी वाहनों में उपयोग होती है। सरल भाषा में कहें तो एलपीजी घर की गैस है और एलएनजी बड़े उद्योगों की गैस है। अब सवाल है कि भारत रूस से गैस क्यों नहीं खरीद रहा, जबकि चीन रूस से बड़ी मात्रा में गैस खरीद रहा है। रूस के पास प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार भी है, फिर भी भारत अमेरिका से एलपीजी और एलएनजी आयात की ओर क्यों जा रहा है? क्या यह भारत का अमेरिकी दबाव में लिया गया फैसला है या इसके पीछे कोई और रणनीतिक कारण है? तो देखिए, रूस की नेचुरल गैस दुनिया की सबसे बड़ी है, लेकिन वो ज्यादातर पाइपलाइन के जरिए यूरोप और चीन तक जाती है। भारत के पास रूस से गैस लाने के लिए कोई डायरेक्ट पाइपलाइन नहीं है। अगर भारत को रूस से गैस लानी है तो उसे लिक्विफाई करके जहाजों से लाना होगा, जो महंगा और लंबा प्रोसेस है। जबकि अमेरिका से पहले से ही एलएनजी यानी तरलीकृत नेचुरल गैस शिपमेंट का बड़ा नेटवर्क तैयार है। चीन की रूस के साथ ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी है। वहां पावर ऑफ साइबेरिया जैसी पाइपलाइंस सीधे गैस पहुंचा रही हैं। यानी चीन के लिए रूस से गैस लेना आसान और सस्ता है। भारत को वही गैस लाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा पड़ेगा। इसलिए चीन तो रूस से सीधा खरीद सकता है, पर भारत के लिए यह आसान नहीं। यह सच है कि भारत पर अमेरिका का राजनीतिक दबाव रहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से ज्यादा डील ना करे, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद। लेकिन भारत ने पूरी तरह झुककर फैसले नहीं किए। भारत अभी भी रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है। गैस का मामला अलग है, क्योंकि अमेरिका गैस के बाजार में ज्यादा संगठित और भरोसेमंद सप्लायर बनकर सामने आया है। भारत को हमेशा 2 चीजें देखनी होती हैं, ऊर्जा सुरक्षा और राजनीतिक रिश्ते। अगर भारत पूरी तरह रूस पर झुकेगा तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे। अगर पूरी तरह अमेरिका पर झुकेगा तो रूस नाराज होगा। इसलिए भारत दोनों से खरीद करता है, लेकिन जहां लॉजिस्टिकली आसान और स्ट्रेटेजिकली सेफ हो वहां ज्यादा सौदे करता है। एलपीजी और एलएनजी के मामले में फिलहाल अमेरिका भारत के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल है। अब सवाल है कि जब भारत ने हाल ही में कतर के साथ कई सालों का बहुत बड़ा एलएनजी डील साइन किया है, तो फिर अब अमेरिका के साथ डील क्यों हो रही है? भारत को हर दिन बहुत बड़ी मात्रा में एलएनजी और एलपीजी चाहिए। अगर भारत सिर्फ कतर पर निर्भर रहेगा और वहां किसी राजनैतिक संकट, युद्ध या सप्लाई में गड़बड़ी हुई तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। इसलिए भारत चाहता है कि अलग अलग देशों से गैस आए, ताकि कोई भी इमरजेंसी में गैस सप्लाई ना रुके। कतर का सौदा लॉन्ग टर्म और स्थिर सप्लाई के लिए है। वहीं अमेरिका का एलपीजी सौदा भारत को विकल्प देता है। यह डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है, यानी सप्लाई के कई दरवाजे खुले रहेंगे। यह ठीक वैसा है जैसे कोई इंसान सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर ना रहकर कई स्रोतों से इनकम रखे। कतर का डील भारत की मध्य पूर्व नीति को मजबूत करता है, जबकि अमेरिका का डील भारत की पश्चिमी दुनिया और वॉशिंगटन के साथ संबंधों को गहरा करता है। भारत दोनों तरफ बैलेंस बनाना चाहता है, ताकि कोई भी देश ये ना कह सके कि भारत पूरी तरह उनके खिलाफ खड़ा है। कतर भारत के पास है, वहां से गैस लाना आसान और सस्ता पड़ता है। अमेरिका दूर है, लेकिन वहां की लिक्विफिकेशन टेक्नोलॉजी और बड़े शिपिंग नेटवर्क के कारण सप्लाई बहुत भरोसेमंद रहती है। भारत इन दोनों का फायदा लेना चाहता है, पास से सस्ती गैस और दूर से टेक्नोलॉजी पर बेस्ड गैस। अगर भारत सिर्फ कतर पर निर्भर होगा तो कतर कीमतें तय करने में ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन अगर भारत अमेरिका, रूस और कतर तीनों से खरीदेगा तो भारत को मोल भाव करने की शक्ति मिलेगी। यानी अगर कतर महंगा करेगा तो हम अमेरिका से ले लेंगे। ये गेम इंडिया को हमेशा फायदे में रखेगा। अब सुनते हैं कि सऊदी अरब और सऊदी अरमको इस बदलाव पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उसका असर एलपीजी जैसे सामानों पर भी पड़ रहा है। जब अमेरिका और चीन एक दूसरे पर ज्यादा टैक्स यानी टैरिफ लगाते हैं, तो चीन अमेरिका से सीधा एलपीजी खरीदना महंगा पड़ जाता है।
इसलिए चीन अब मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों की तरफ मुड़ रहा है और कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से जो सस्ता एलपीजी उसे पहले मिलता था उसकी भरपाई किसी और तरीके से हो जाए। कभी कभी चीन अमेरिकी एलपीजी को कम दाम पर खरीदकर आगे किसी दूसरे खरीदार को बेचने की कोशिश करता है। इस पूरी स्थिति में भारत को एक मौका मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच की ये खाई भारत को वैकल्पिक सप्लाई लेने का रास्ता देती है। इसी बीच खाड़ी देशों के एलपीजी उत्पादक जैसे सऊदी अरब अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कीमतें घटा रहे हैं। मतलब ये कि भारत जैसे बड़े बाजार को आकर्षित करने के लिए सऊदी अरब ने एलपीजी की कीमतें कम कर दी हैं, ताकि अमेरिका, चीन या कोई और देश उनका ग्राहक छीन ना ले। साथ ही सऊदी अरब को, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल और गैस कंपनी है, उसने अपने ग्राहकों को यह मैसेज दिया है कि आने वाले समय में एलपीजी की कीमतें एशियाई बाजार के हिसाब से तय होंगी। यानी अब भारत जैसे देशों के लिए कीमतें ज्यादा पारदर्शी और एशिया की डिमांड के मुताबिक होंगी। इससे भारत को सीधा फायदा है, क्योंकि उसे बेहतर दाम पर एलपीजी सप्लाई मिलेगी और लंबे समय में ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है। अब देखिए कि इस सौदे से वैश्विक ऊर्जा समीकरण कैसे बदलेंगे। तो भारत इस समय टूटती हुई अमेरिकी और चीनी सप्लाई चेन के बीच अपने लिए नई जगह बना रहा है। ये केवल रसोई गैस की बात नहीं है, बल्कि भारत का ये कदम उसकी बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय ताकत का भी संकेत है। जब दुनिया देख रही है कि अमेरिका और चीन आपसी तनाव में उलझे हैं, भारत उस अंतराल को भर रहा है। भारत की कोशिश है कि वो खुद को सबसे भरोसेमंद खरीदार के रूप में स्थापित करे। इसका फायदा ये होगा कि कोई भी आपूर्तिकर्ता भारत को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। ऊर्जा बाजार में भरोसेमंद खरीदार वही होता है जो लंबे समय तक बड़े पैमाने पर आयात करता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि पुतिन का इंडियन इंपोर्ट वाला मूव क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पुतिन ने वालदाई मंच से साफ संकेत दिया कि रूस भारत से अपने आयात बढ़ाएगा। अब तक स्थिति ये रही कि भारत रूस से तेल, गैस और ऊर्जा से जुड़ी चीजें तो बहुत खरीदता रहा, लेकिन बदले में रूस भारत से उतना सामान नहीं खरीदता। इससे व्यापार का तराजू एक तरफ झुक गया था, यानी भारत का रूस के साथ घाटा बढ़ रहा था। पुतिन अब कह रहे हैं कि वे इसे संतुलित करेंगे, यानी भारत से दवाइयां, कृषि उत्पाद, टेक्नोलॉजी और बाकी सामान ज्यादा लेंगे। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, बल्कि अमेरिका को ये संदेश भी है कि भारत चाहे कितनी भी दबाव वाली स्थिति में हो, वे अपनी ऊर्जा सुरक्षा रूस से जोड़कर रखेगा। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को दूरदर्शी और संतुलित बताया और भरोसा जताया कि भारत कभी अपमान नहीं स्वीकार करेगा। इस पूरे बयान को रूस और भारत की 25वीं वर्षगांठ वाली रणनीतिक साझेदारी का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। अब जान लेते हैं कि अमेरिकी टैरिफ वॉर का भारत ने कैसे जवाब दिया। तो यहां बात हो रही है अमेरिकी दंडात्मक टैरिफ की। अमेरिका ने कई उत्पादों पर ऊंचे शुल्क लगाए हैं, जिससे भारत के निर्यात को नुकसान पहुंचा। इसका तोड़ भारत ने रूस से निकाला है। रूस भारत से ज्यादा कृषि उत्पाद जैसे गेहूं, चावल, मसाले और दवाइयां खरीदने को तैयार है। इसका मतलब यह हुआ कि जो नुकसान अमेरिका की वजह से हुआ, वो रूस के जरिए भरपाई की जाएगी। यही नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत रूस से लंबे समय तक तेल और गैस लेगा, ताकि अमेरिका का दबाव कम असर दिखाए। पुतिन ने साफ कहा कि उनकी सरकार ने अपने अधिकारियों को ये आदेश दे दिया है कि भारत के साथ किन किन क्षेत्रों में सबसे अधिक संभावनाएं हैं, उस पर ठोस प्रस्ताव लाए जाएं। भारत की रणनीति ये है कि रसोई गैस से लेकर पेट्रोकेमिकल तक सभी चैनलों में दीर्घकालिक सुरक्षा बनाई जाए और साथ ही अमेरिकी टैरिफ वॉर को रूसी साझेदारी से संतुलित किया जाए। अब सुनते हैं कि दिसंबर की बैठक क्यों होगी खास। तो पुतिन ने साफ कहा कि वे दिसंबर में भारत की यात्रा करेंगे। ये कोई साधारण विजिट नहीं होगी, बल्कि वार्षिक शिखर बैठक होगी, जहां मोदी और पुतिन कई बड़े फैसले ले सकते हैं। चर्चा के मुद्दे होंगे विश्व व्यवस्था, एशियाई ऊर्जा ढांचा और हाई टेक्नोलॉजी का सहयोग। यहां रक्षा उत्पादन में लोकलाइजेशन, यानी भारत में ही हथियार और रक्षा तकनीक बनाना बहुत अहम रहेगा। इसी तरह पेमेंट सिस्टम पर भी बात होगी कि डॉलर की बजाय दोनों देश अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल करें। इसके अलावा लॉजिस्टिक कॉरिडोर और आर्कटिक रूट पर भी समझौते दिख सकते हैं। मतलब साफ है, भारत और रूस अब केवल तेल गैस तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कदम मिलाकर चलेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि ग्लोबल गेम में भारत की स्थिति क्या है। तो भारत आज दुनिया को यह दिखा रहा है कि वो अपनी गति और दिशा खुद तय करेगा। ऊर्जा खरीद में भारत भरोसेमंद एंकर बन चुका है
और रूस ऐसा संतुलित पार्टनर है जो व्यापार का तराजू बराबर करने के लिए तैयार है। अमेरिकी दबाव हो, यूरोप के संकेत हो या एशिया का गणित, भारत अपनी चूल्हों की लौ और उद्योग की भट्टी दोनों स्थिर रखने के लिए सही कदम उठा रहा है। ये केवल घरेलू स्तर पर सुरक्षा नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास का प्रदर्शन है। आने वाले वर्षों में भारत और रूस की यह साझेदारी दक्षिण एशिया की आर्थिक धुरी को और मजबूत करेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।